जय सीताराम। सभी देशवासियों को तीर्थराज प्रयाग का ये माघ मेला बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज मैं YouTube के माध्यम से आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इस वर्ष 2025 का जो महाकुंभ है ये बहुत ही अद्वितीय है। मेरे प्यारे सनातन प्रेमियों, 144 वर्ष के बाद ऐसा सुंदर संजोग बना हुआ है और ये अवसर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। कोई भी हो इस पृथ्वी पर, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, ये अवसर किसी के जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये पहला और अंतिम अवसर है, क्योंकि अब जो ऐसा महाकुंभ का संजोग बनेगा वो फिर 144 वर्ष के बाद ही बनेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, 2025 महाकुंभ आप अवश्य प्रयागराज में जाएं। त्रिवेणी के संगम पर स्नान करके अपने जीवन को आप लोग धन्य बनाएं। यदि आप नहीं जा पाए तो निश्चित रूप से आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि ये महापर्व सब लोगों ने मिल कर के मनाया, लेकिन हम इस पर्व से वंचित रह गए, हम सम्मिलित नहीं हो पाए। और मैं आपको बताऊं कि प्रयागराज की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। तीर्थों का राजा कहा गया है, और ये तीर्थों का राजा ऐसे नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिलता है तो तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री राम भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर जाते हैं, और वहां लिखा है, अस तीर्थ पति दीख प्रयागा। भगवान श्री राम ने तीर्थपति को यानी तीर्थों के राजा को देखा तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए, और इतना प्रसन्न हुए कि तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगवान श्री राम को आनंद मिला। सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान श्री राम आनंदित होते हैं, और भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान किया है। और भगवान ने कहा है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव। इस धराधाम पर कोई व्यक्ति प्रयागराज की महिमा का बखान ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं, और इस स्थान पर जाने से मन को शांति मिलती है, मन को विश्राम मिलता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रयाग की महिमा का बखान इस पृथ्वी पर कोई कर नहीं सकता है, जिसकी महिमा का बखान भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, को कह सके प्रयाग प्रभाव। कौन कह सकता है प्रयागराज की महिमा? कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। और अभी जो मौनी अमावस्या का पर्व है, ये तो साहब सोने में सुहागा है। यदि आप तीर्थराज प्रयाग अभी तक नहीं गए हैं तो आप जरूर जाइए। और जो मौनी अमावस्या का पर्व है, इसकी तो महिमा हजार नहीं बल्कि लाखों गुना अधिक है। आप यदि तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं तो कुछ चीजें आप जरूर ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊंगा। आप यदि प्रयागराज जाते हैं तो सबसे पहले आप जब प्रयागराज की धरती पर जब कदम रखिए तो सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। वहाँ के रज को, वहाँ के मिट्टी को, वहाँ के धूल को आप सबसे पहले अपने मस्तक पर धारण कीजिए, क्योंकि ये प्रयाग वो स्थान है जहाँ पर देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी लोग जिस धरती पर आकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आप जाइए तो सबसे पहले वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाइए,
तीर्थराज प्रयाग को आप प्रणाम कीजिए। धरती पर चरण रखने से पहले आप तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कीजिए। और इसके बाद आप जब आगे बढ़िए तो आप जब त्रिवेणी के संगम पर जाइए तो जैसे ही आपको मैया का दर्शन मिले उसी समय आप नतमस्तक होकर के दूर से ही मैया को प्रणाम कीजिए। क्योंकि इसी त्रिवेणी के संगम पर जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं राम को मनाने के लिए, तो भी त्रिवेणी के संगम पर भरत जी गए थे। और वहां भरत जी ने भी जब त्रिवेणी मैया को देखा तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि देखत श्यामल धवल हेलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। और भरत भैया ने त्रिवेणी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था। और भरत जी ने त्रिवेणी मैया से मांगा था कि मुझे माँ कुछ चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा क्या चाहिए? तो भरत भैया ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए। और भरत जी को वो मिला जो उन्होंने मांगा। तो मैं निवेदन करूं, आप जब त्रिवेणी मैया का दर्शन कीजिए तो सबसे पहले उनके लहरों को प्रणाम कीजिए। उनके दर्शन का लाभ आप इन आंखों से लीजिए। फिर जब आप संगम पर पहुंचे, तट पर पहुंचे, तो जल में स्नान करने उतरें इसके पहले आप मैया को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मस्तक पर धारण करके और आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद आप त्रिवेणी संगम में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद हमें कुछ सावधानियां हैं। जब भी कभी आप गंगा जी में, यमुना जी में या नदियों में स्नान करें तो एक बात ध्यान रखना कि आप शरीर को वहां पर मले नहीं। यानी इन पवित्र तीर्थों में जाइए तो आप मैल मत उतारिए। गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती के तट पर जाइए तो स्नान की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक विधान है, मूसल की भांति। मतलब आप सीधे डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने के बाद में आप 11 डुबकी लगाओ, 21 डुबकी लगाओ, 51 डुबकी लगाओ, 108 डुबकी लगाओ, जितना भी आप डुबकी लगाइए। लेकिन ध्यान रखना आप शरीर को मलिए नहीं, मैल वहां आपको नहीं उतारना है। आपको स्नान करना है, तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, लेकिन मैल नहीं उतारना है। ध्यान रखिए, सावधानी जरूरी है। और इसके पश्चात और एक बात और बताऊं, किसी प्रकार मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं करना इन गंगा आदि तीर्थों में जाकर के। वहां आप मंजन ब्रुश ना करें, दंत धावन ना करें, कुल्ला ना करें। इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। और एक जरूरी चीज आपको और बताऊं कि कभी भी आप अपने वस्त्र को वहां पर धोएं नहीं। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं, आप कपड़ा बदलते समय गंगा आदि तीर्थों में वस्त्र को धोना भी अपराध कहा गया है। तो वहां आप वस्त्र को मत निचोड़िए। आपका जो गीला कपड़ा है उसको उठा करके अपने थैले में रख लीजिए, अपने कुटिया पर, निवास पर आइए, उसको आप धोइए। लेकिन उस गंगा जी में वस्त्र को निचोड़ना ये अपराध है। तो आप डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने के बाद में आप जब त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाएंगे तो आपको एक जरूरी काम और वहां पर करना है। उस समय आपको अपने पूर्वजों का भी स्मरण करना है, क्योंकि जो महाकुंभ है ये पितरों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो आप उस समय डुबकी लगाते समय आप यदि यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके और अपने पूर्वजों का ध्यान करके अपने हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र उच्चारण करके और अपने पूर्वजों के निमित्त आप तर्पण कीजिए। यदि आपको मंत्र आता है तो मंत्र संकल्प के साथ बोलकर तर्पण कीजिए। आपको मंत्र नहीं आता है तो उस समय केवल पितरों का हाथ जोड़ करके और उनकी मुक्ति के लिए, उनकी कल्याण के लिए आप त्रिवेणी मैया से प्रार्थना कीजिए। उस समय अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, आवाहन कीजिए। आपके पूर्वज जब देखेंगे कि हमारे कुल खानदान में कोई व्यक्ति त्रिवेणी मैया में स्नान करने के लिए आया है तो स्वतः वो अपने आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और एक बात और ध्यान रखना, उस समय स्नान
के पश्चात उसी समय आप त्रिवेणी के संगम पर ही श्री सूर्य नारायण भगवान को जल भी अपने कर कमलों से प्रदान कीजिए। सूर्य नारायण भगवान का आपको मंत्र आता है तो मंत्र पढ़ करके आप जल दीजिए, नहीं आता है तो भगवान का स्मरण करके ध्यान करके सूर्य नारायण भगवान को वहाँ पर आप जल प्रदान कीजिए। सूर्य नारायण भगवान को आप जल दीजिए स्नान करते समय। और इसके पश्चात आप हो सके तो उसी गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती मैया की गोदी में खड़े होकर के आप गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का आप जप कर ले, जितना भी कर पाए। मान लिया आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपके पास माला है और नहीं है तो उंगली पे गिन करके आप कर माला पर आप 108 बार अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का आप जाप करें। जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है, और यदि आपको मंत्र नहीं मिला है, आप दीक्षित नहीं हैं, तो उस जगह पर आप यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो सीताराम सीताराम या राम 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 108 बार आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। इतना करने के बाद में उस जगह पर आप सभी देव देवताओं का स्मरण करके, अपने माता पिता का स्मरण करके, अपने पूर्वजों का स्मरण करके आप समस्त पूर्वजों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, आप जब त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगा रहे हैं तो उसमें आप अपने माता पिता के नाम से भी डुबकी जरूर लगाइएगा, अपने बच्चों के नाम से भी आप डुबकी लगाइए, अपने परिवार के नाम से आप डुबकी लगाइए, आपके जितने शुभ चिंतक हैं, जितने चाहने वाले हैं, उनके नाम से भी आप डुबकी लगाइए और स्वयं के नाम से आप डुबकी लगाइए। इस प्रकार से अपना कल्याण करें, पूर्वजों का कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें, आने वाली पीढ़ी का भी आप श्री त्रिवेणी मैया के संगम में स्नान करके आप उनका भी कल्याण करें। मैं आपको बताऊं, जो अमावस्या का जो पर्व है यह विशेष पुण्यदायी है, ये विशेष लाभदायक है। क्यों? इसका कई कारण है। पहला कारण मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा कारण कि अमावस्या जो है यह पितरों से संबंध रखती है, यह पितरों को अत्यंत प्रिय पर्व है। इसलिए इस दिन जो आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे, जो आप तर्पण करेंगे, वो पूर्वजों को उसका सीधा लाभ मिलता है। और जब आप स्नान कर रहे होते हैं उस समय आकाश के मध्य में खड़े आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करते हुए वरदान देते हैं, आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये पर्व जो है ये अमावस्या का ये पितरों के निमित्त ही विशेषकर मान्य है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अमावस्या जो है इसको मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन कोशिश कीजिए आप मौन रह करके इस उत्सव को मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप मौन नहीं हो सकते हैं तो प्रयास कीजिए आप कम से कम बोलिए, और ये भी संभव नहीं है तो आप प्रयास कीजिए जो भी बोलें शुद्ध बोलें, सात्विक विचार हो, आप झूठ ना बोलें, निंदा ना करें, किसी का चुगली ना करें, इधर उधर की बातें ना करें। ये पर्व का एक अपनी मर्यादा है। पहली बात, मौनी अमावस्या मौन होकर के पर्व मनाया जाए तो बढ़िया है, ना हो सके मौन तो कम से कम बोलो, और वो भी ना हो सके तो शुद्ध बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। ये सब विशेष हमको इस अमावस्या पर्व पर ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊं कि इन एक महीना जो माघ का महीना है इसमें अमावस्या श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अमावस्या का मतलब होता है मध्याह्न का पर्व, बीच का पर्व। कोई व्यक्ति, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक बचपना होता है, एक युवावस्था होता है, एक बुढ़ापा होता है। तो जो माघ का महीना है ये पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का ये पूरा पर्व मान्य है, माघ का महीना जो है। और जो अमावस्या तिथि है यह मध्य में आती है, यानी ये युवा अवस्था में होती है। ठीक है, पौष की पूर्णिमा इसका श्री गणेश होता है, बचपना है, और धीरे धीरे जो ये हमारा
अमावस्या है, मौनी अमावस्या, ये मध्य का क्रम है, यानी ये युवा अवस्था है। इस पर्व का ये युवा अवस्था है, ये जवानी अवस्था है। और कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली, ताकतवान, बलवान होता है तो वो युवा अवस्था में होता है, जवानी में होता है। तो ये जो अमावस्या का पर्व है, मौनी अमावस्या, ये अपने युवा अवस्था को प्राप्त हो जाया करती है। धीरे धीरे फिर ये ढलान की तरफ, धीरे धीरे जो तीर्थ का जो 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 पर्व है वो ढलान की तरफ, यानी वृद्धावस्था की तरफ लोग दर्शन करके आने लगते हैं वापस अपने घर को। तो ये जो अमावस्या का पर्व है, एक विशेषता इसमें और बताई गई है कि लगभग में अमावस्या पहुंचते पहुंचते लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु लोग त्रिवेणी के संगम पर स्नान कर चुके होते हैं। इसलिए यह अमावस्या पर्व करोड़ों करोड़ों भक्तों के द्वारा स्नान करने के बाद स्वतः अपने आप में वहां की धरती और अधिक पुण्यशाली हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और स्वयं त्रिवेणी मैया करोड़ों करोड़ों भक्तों के आने से और अधिक प्रसन्न हो जाती हैं, उत्साहित होती हैं, आनंदित होती हैं। और उस समय जब आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो स्नान का आपको 1-2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना अधिक लाभ मिलता है। तो ये मौनी अमावस्या का पर्व इस सोने में सुहागा है। मैं और आपको बताऊं, ये जो पर्व है भैया, ये दुनिया में सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि ये सनातन की एक ऐसी पद्धति है जो अनादिकाल से चली आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि 2025 का महाकुंभ पूरी दुनिया को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु लोग आकर के तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और एक बात मैं और आपको बताऊं, किसी अन्य मत के लोग भी, पंथ के लोग भी, परंपरा के लोग भी यहाँ आकर के अपने मन को शांत करते हैं, मन को शांति मिलती है। ये तीर्थराज प्रयाग जीवन में लोगों को एक नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप तीर्थराज प्रयाग में जाइए तो मन को शुद्ध करके जाइए, विकार को छोड़ करके जाइए। मनसा कर्मणा वाचा से आप किसी प्रकार से द्वेष से, दुर्गुण से दूर रहिए और भगवान के आश्रित रह करके भगवान का भजन करते करते जाइए। तीर्थों में किया गया पाप अनेक गुना अधिक प्रभावशाली होता है, तीर्थों में किया गया पुण्य अनेक गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए तीर्थों में जाकर के आप पुण्य कीजिए, पाप से बचिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आपके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होगा जब आप तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे। ना जाने कहाँ कहाँ से, देश विदेश से ऐसे संतों का आपका दर्शन होगा जो कभी कभी ही आप इस धरती पर प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। जो सिद्ध लोग हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिनको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, जिनका भूख प्यास कुछ नहीं कुछ कर सकता है, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिनको संसार की किसी प्रकार की वस्तु की कोई कामना ही नहीं है, वो भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष आते हैं। ऐसे महात्माओं का आपको दर्शन मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, इस तीर्थ में सबको मिलता है, सबको मिलता है। व्यापारी वर्ग के लोग भी प्रसन्न हैं अपना व्यापार करके। श्रद्धालु लोग वहां जाते हैं तो कुछ प्रसाद लेकर के आते हैं, वो प्रसन्न हैं प्रसादी लेकर के। व्यापारी लोग प्रसन्न हैं कुछ बेच करके, श्रद्धालु लोग प्रसन्न हैं कुछ खरीद करके। वहां सफाई कर्मी जो लोग हैं वो भी प्रसन्न हैं कि मुझे तीर्थराज प्रयाग में ये अवसर प्राप्त हुआ है। प्रशासन भी प्रसन्न है क्योंकि सफलतापूर्वक ये महापर्व संपन्न होगा, वो प्रसन्न है। तो और बताऊं, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी स्वयं अपने आप में प्रसन्न हैं क्योंकि वो माँ हैं। और माँ जब किसी बेटे को अपने गोदी में पाती है तो वास्तव में उसका बगिया हरा भरा होता है, उसका जीवन हरा भरा होता है। तो त्रिवेणी मैया जब देखती हैं करोड़ों करोड़ों लोग आस्था के साथ आकर के डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो माँ अपने आप स्वयं
आनंदित होती है, दुलार करती है, लाड़ लड़ाती है, हमें अपने गोदी में बिठा करके हमारे जीवन को धन्य बनाती है। तो ऐसे त्रिवेणी मैया को हम यहीं से प्रणाम करते हैं, तीर्थराज प्रयाग को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ जा कर के आप प्रणाम करके ही तब डुबकी लगाइए गंगा मैया में, यमुना मैया में, सरस्वती मैया में। और वहाँ तट पर आप जाइए तो वस्त्र मत निचोड़िएगा, मैल को मत छुड़ाइएगा। ये सब मर्यादा आप ध्यान रखिएगा, कहीं हमसे अनजाने में गलती ना हो जाए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप स्नान कर लें, स्नान के तत्काल बाद में वहाँ कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में किया गया दान हजार नहीं लाखों गुना ज़्यादा उसका महत्व है। तो वहाँ जब आप स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ वहाँ दान कीजिए, और वहाँ से जब आप चलिए तो कुछ प्रसाद लेकर के आइए, लेकिन प्रसाद के साथ साथ में आप वहाँ की मिट्टी भी थोड़ा लेकर के आइए, थोड़ा सा जरा सा लेकर के आइए और अपने घर के किसी कोने में उसको रखिए। और इस तरह से आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, जो दूषित वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो अधिक कुछ ना कहते हुए कृपया यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको पसंद आए तो अपने सभी शुभ चिंतकों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। सुखदेव जी महाराज अयोध्या, सीताराम परिवार अयोध्या के नाम से सभी मेरे शुभ चिंतकों के लिए पुनः एक बार मंगल कामना, हार्दिक शुभकामनाएं। जय सीताराम, बोले त्रिवेणी मैया की जय।